हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस है इस समय, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा गाइस। ठीक है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। ओके, और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। और यस, थैंक यू बाबा, थैंक यू माँ। रिसीविंग मोड में रहना है गाइस आपको। ठीक है, आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि ये मैसेजेस आपको कहाँ पर डिलीवर किए जा रहे हैं। उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा। और अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हों, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हों। तो जो चीज़ें रेजोनेट ना हों उन्हें ना लीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। Letting go, the dream, flowering, okay, clinging to the past, creator and the source. Okay guys, my dear Aquarius, तो यहाँ पर आपको इस मोमेंट पर ना ये बात सुनने की बहुत ज़रूरत है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप ना जो भी आपने अपनी लाइफ में सपने देखे हैं, ठीक है, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, पहली बात तो उस चीज़ को लेकर के डाउट्स मत लेकर आओ। ठीक है, वो आप ज़रूर अचीव करोगे। बस ज़रूरत है तो अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए ना आपको अपनी एनर्जीज़ पर काम करना होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मे बी आप या तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेकर के, मतलब कुछ ना कुछ है आपके अंदर जो चीज़ें आपको जो डिसअपॉइंटमेंट में आपको ले आते हैं, आपकी एनर्जीज़ को लो कर देती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सोच है जो आप पास्ट की उठा करके लेकर चलते आ रहे हो। अभी वो आपकी सोच हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा थॉट पैटर्न आपका हो सकता है। ओके, कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई आदत हो सकती है आपकी, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका सोचने का कोई एक तरीका भी हो सकता है। ठीक है, तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ ऐसे थॉट पैटर्न्स को ना रिलीज़ करो। जो भी देखो अपनी लाइफ में क्या चीज़ है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है, क्या चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ से इस समय रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेट गो करने की ज़रूरत है, जिसे आप बेवजह से उठाते हुए आ रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, उसकी ज़रूरत है नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है बस आपको इस समय पूरा फोकस, देखो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आप अपने कुछ ड्रीम्स को अचीव करना चाह रहे हो इस मोमेंट पर, ठीक है, या फिर आपको मतलब कुछ भी आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ ऐसे नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं आपके, लेकिन आपके अंदर क्या है कि डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, कि मेरे साथ पास्ट की सिचुएशंस ऐसी रही थी, मेरे साथ पास्ट में ऐसा कुछ रहा था, या फिर क्या पता वैसी सिचुएशन से ख़राब ना हो जाए। ठीक है, या फिर जैसा पास्ट में मेरे को रिजल्ट मिला था उसी तरीके का ख़राब रिजल्ट मुझे दोबारा से मिल जाए। तो ऐसे थॉट पैटर्न से, ऐसे सोच से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और आपको अपने अंदर की फायर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो सपने आपने सोचे हैं, जो आपने ड्रीम्स देखे हैं, वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे, बट आपको अपनी ऊर्जा वहाँ देनी है। आपको ऐसी जगह पर ऊर्जा नहीं देनी है जो लोग, जो चीज़ें या फिर जो आपके थॉट्स
मतलब जो डिजर्व नहीं करते हो गाइस आप, ठीक है। आप अपनी सोच को पॉजिटिव करो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, और जो भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं ना, उनके साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और बस अपनी सोच को ना आपको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपनी सोच को पॉजिटिव कर देते हो, आपकी लाइफ में मैं अबंडेंस आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। कुछ एक नई चीज़ स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ, कोई एक नया साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है। मतलब बेसिकली ये वो एनर्जीज है, वो अबंडेंस है जो आपने शायद अभी तक मिस करी है, जो अबंडेंस आप डिज़र्व करते हो, जो अबंडेंस आपको मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक जो आपको नहीं मिली है, वो अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर इसके लिए जो है आपको अपने फोकस को, अपनी एनर्जीज को आपको पूरा वहाँ पर लगाना होगा, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, ठीक है। आप लोग माँ तारा हैं, उनकी आप पूजा अर्चना कर सकते हो, ठीक है। माँ लक्ष्मी की आप पूजा अर्चना कर सकते हो, माँ सरस्वती की आप पूजा अर्चना कर सकते हो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, कहने का मतलब इनकी तो पूजा कीजिए, और जो भी आपके इष्ट हैं, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, उन पर विश्वास रखिए कि आपके ड्रीम्स पूरे वो ज़रूर करेंगे, ओके। आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देखो रिपनेस की एनर्जीज है। आपको डेफिनेटली वो रिवॉर्ड मिलेंगे, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा आपको अपने खुद के जोन से, अपने खुद के नेगेटिव माइंडसेट से कह लीजिए, खुद के जोन से कह लीजिए, बाहर आने की ज़रूरत है। अपने खुद की लेक मेंटेलिटी से बाहर आने की ज़रूरत है। शायद आप किसी चीज़ को फिर से दोबारा किसी पुराने नज़रिए से आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, जो डिवाइन यहाँ चाहते हैं कि उस नज़रिए से आपको उन चीज़ों को अब नहीं देखना है। अब वैसे साइकिल्स, वैसी चीज़ें दोबारा से रिपीट नहीं होंगी। आपको ऐसे थॉट पैटर्न्स को जो है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को जो है, आपको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। बेसिकली अपने ऊपर काम करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। आपके लिए गाइज यहाँ पर ना गाइडेंस भी आ रही है। देखो जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। हायर पर्सपेक्टिव से देखो चीज़ों को और एक्शंस लो अपनी लाइफ में, डिवाइन से जुड़ो। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ये एक डिसीजन बनाने का समय है, और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ने का समय है, जहां आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, जहां आपका दिल आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस है। अभी हो सकता है, देखिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं आप लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं टैरो से भी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। क्या और कहना चाहते हैं आप अपने बच्चों को, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को? चैरियट की एनर्जीज ना अपने आप ही निकल करके बाहर आ रही थी, ठीक है। तो कहने का यही एक आपको है बात, कि जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो ना, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल एक्यूरेट गाइड कर रही है, उस पर डाउट मत करो, ठीक है। क्वेश्चनिंग मत करो कि क्या मेरी इंट्यूशन मुझे बिल्कुल सही बोल रही है, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चनिंग बहुत कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चनिंग बहुत है यहाँ पर। अपने फोकस को चेंज कर दो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से लाइफ में क्या हुआ, क्या घटा है, वो एक्सपीरियंस को ना अभी आपको लेट गो करना है। वो मतलब एक्सपीरियंस को लेट गो करने का मतलब उन सोच को, वैसे थॉट्स को आपको लेट गो करना है, कि वो चीज़ें, वो साइकिल्स फिर से रिपीट होंगे मेरे साथ, ठीक है। ऐसे चीज़ों को आपको यहाँ पे रिलीज करने के लिए आपको बोला जा रहा है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस है तुम्हें जानने की जरूरत। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना आपको, आप पुरानी चीज़ों को लेकर के ना आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, ठीक है, कि नहीं 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 ऐसा नहीं। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है, कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, और आपने जैसे कि अपने लिए आप ना
प्रोटेक्शन को लेकर के बेसिकली चल रहे हो। और डिवाइन आपको यहाँ पर, मैं सीरियसली बताऊँ आपको, डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। आप इतना घबराओ मत, आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू आर प्रोटेक्टेड माय डियर। ये बस आपके थॉट्स हैं, और जो भी आपका पास्ट का पहले एक्सपीरियंस रहा है, ये वही चीज़ें हैं जिनमें आप खिर करके अपने आप को नेगेटिव कर रहे हो। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कुछ बिगड़ेगा, ठीक है। यू आर प्रोटेक्टेड माय डियर। 2 ऑफ कॉइन्स, आप उलझे हुए हो अभी, ठीक है। आप जगल कर रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और ये वक्त है डिसीजन लेने का। 3 ऑफ सॉर्ड्स, देखो कुछ ना कुछ तो है ना, आपका पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, कोई अननोन फियर है अभी आपके अंदर कि पता नहीं क्या हो मेरी लाइफ में, अगर मैंने ये चूज़ कर लिया या ये चूज़ कर लिया मेरे लाइफ में क्या होगा, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं इस अननोन फियर से आप लोग बाहर आइए गाइस, ठीक है। इस अननोन फियर से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। देखो, ओ माय गॉड, स्टार का कार्ड है, माय गॉड। अपने हार्ट को ना, अपने हार्ट चक्र को हील करो, अपने हार्ट चक्र को हील करो, अपने सैक्रल चक्र को आप लोग हील कीजिए, ठीक है। और मनी के साथ अपने रिश्तों को सुधारिए, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ आपको, तो आपको लोअर चक्रास पर आपको काम करने की आपको ज़रूरत है। डिवाइन आपको इस समय बोल रहे हैं, अगर आप ऑल 7 चक्रास की मेडिटेशन और चैंटिंग्स अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं तो लोअर जो 3 चक्रास होते हैं, ठीक है, आप उन पर काम कीजिए विद आपका हार्ट चक्रा, ठीक है, उन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, कितने उलझे हुए हो यार, कितने उलझे हुए हो एक्वेरियस आप लोग, ठीक है। आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को सुन ही नहीं रहे हो। आपकी सिचुएशन ना अभी ये है, यस, आप किसी साइकिल में, मतलब साइकिल कहूँ या फिर कोई चीज़ है अभी, वो देखो पैसा हो सकता है, पैसे को लेकर के आपके थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं कि भाई मैंने अगर ये बात को चूज़ करा या मैंने ये सिचुएशन को चूज़ करी तो मेरे हाथ से पैसा चला जाएगा, या फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, या फिर आप किसी चीज़ में आप किसी लालच को लेकर के जुड़े हुए हो, ठीक है, जिस वजह से कि आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। देखो बॉटम ऑफ द डेक है इंट्यूशन, और उसके नीचे देख रहे हो एम्प्रेस का कार्ड है। देखो बरकत तो आपको तभी मिलेगी जब आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे, ठीक है। जब तक आप अपने आप को ना अपने कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर नहीं निकालोगे ना, देखो ना ये आपकी थॉट ही है, कुछ तो है, आपको कुछ अलग करने के लिए आपको बोला जा रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको बोला जा रहा है, कुछ अलग हट करके आपको करने के लिए, कुछ अलग हट करके आपको डिसीजन लेने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, और आपको पता है आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, बट आप उस पर डाउट्स कर रहे हो, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो। डिवाइन आपको यही अर्जेंट मैसेज दे रहे हैं कि भाई इस सिचुएशन से बाहर आओ। इस समय आपका दिमाग है, ये जो भी सिचुएशन है ना, मटीरियल लाइफ आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे हुए है, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, आप डेफिनेटली किन्हीं 2 पार्ट्स में स्टक हो, किन्हीं 2 सिचुएशंस में स्टक हो, किन्हीं 2 लोगों में स्टक हो सकते हो, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, किन्हीं क्रॉस रोड्स पर आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया आप किस तरफ आगे बढ़ो, किस तरफ आगे नहीं बढ़ो। तो इसका सोल्यूशन आपको कहीं से नहीं मिलेगा, या तो आप कहीं से गाइडेंस लीजिए, ठीक है, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आप गाइडेंस लीजिए, किसी टैरो कार्ड रीडर से आप गाइडेंस लीजिए, या फिर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि बरकत आपको, ग्रोथ आपको, अबंडेंस आपको वहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड यहाँ पर करेगी, वहीं आपको वो अबंडेंस मिलने वाली है। ओके, लास्ट कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू, थैंक यू। जितने भी आपके बच्चे, देखो परफेक्शन का कार्ड ना आपके लिए आ रहा है, ग्रोथ, मतलब आपके लिए ना, जैसे कि डिवाइन आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके लिए ग्रोथ है। आप अगर अपने ऊपर डाउट कर रहे हो ना कि नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ, या मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कुछ सपनों को लेकर के जैसे कि आपने उम्मीदें छोड़ दी हैं, ठीक है, या आप कहते हो कि नहीं 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 ये मेरे लिए नहीं बना, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी रिजल्ट पॉजिटिव है गाइस। आपकी ऊर्जा ऐसी नहीं है, दैट इज़ वाई आप ऐसा सोच रहे हो, आप एक मेंटेलिटी में जी रहे हो। जब तक आप उस मेंटेलिटी से बाहर नहीं आओगे तब तक आप ऐसे ही तब तक आप ऐसे ही स्टक रहने वाले हो, ठीक है। तो उस एनर्जी से बाहर आओ, फ्रूट्स तो मिल रहे हैं आपको, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, देखो मैंने क्या बोला, आपको अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है, जो डिवाइन आपको इस समय दे रहे हैं जितना है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, ठीक है।
जब तक आप अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं करोगे ना, आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अभी किसी सिचुएशन में बुरी तरीके से स्टक हो और आपकी वाइब्रेशंस जो है ना इस समय लो हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। ओके, मैं ना आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, 2 कार्ड्स निकालना चाहती हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू माँ बाप, प्लीज बताएं। अगर मैंने इस रीडिंग में लिब्रा बोला है तो आई एम सॉरी, ये एक्वेरियस की रीडिंग है गाइस, ठीक है। थैंक यू। देखा, स्ट्रेस, मैंने बोला ना आपको कि आप अभी इसी सिचुएशन में हो भाई, आप अभी बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आप बहुत उलझे हुए हो, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आपको जैसे कि एक सेकेंड, बिल्कुल हर्मिट का कार्ड है। ओके, देखो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एस ऑफ कॉइंस, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है प्लेफुलनेस। ओके, अभी ना आप इतने उलझे हुए हो ना, आप अपनी मटेरियल लाइफ में ही इतने स्टक्ड हो, मतलब आपको कुछ चीज़ें बांध रही है गाइस, आपको कुछ चीज़ें बांध रही है, कुछ तो है, ये डेविल की एनर्जीज है। मटेरियलिस्टिकली आपको कुछ तो बांध रहा है, कोई पर्सन, कोई रिश्ता, मनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ तो है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। और आप जैसे कि ना कुछ आप आंसर ढूंढ रहे हो, ठीक है, आप जवाब ढूंढ रहे हो और आपको वो मिल भी रहा है। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं गाइस, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, बट आप ना ढूंढ रहे हो कहीं बाहर हेल्प मिल जाए, मुझे कोई तीसरा बंदा, चौथा बंदा मुझे कोई बता दे कि इसका सॉल्यूशन क्या है या मुझे किस तरफ जाना है। अपनी इंट्यूशन पर गाइड, अगर आप ना डाउट कर रहे हो, ये सही नहीं है, आपके आंसर्स आपके अंदर है, ठीक है। उसके लिए ज़रूरत है तो अपने मन को थोड़ा शांत करने की, अपने आप से कनेक्ट होने की अकेले में, और देन आपको डिसीजन लेने की, क्योंकि आपकी इंट्यूशन तो आपको गाइड कर रही है। अब आप नहीं सुन रहे हो तो ये आपका प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, डिवाइन आपको बता रहे हैं, खास करके ये जो रात का टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। रात के समय सोने से पहले थोड़ी देर ना आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन मैं कहूँगी कोई गाइडेड मेडिटेशन मत करना आप लोग, ठीक है। कोई भी लाइट म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक, जो मेडिटेशन म्यूज़िक होता है ना, वो आप लगाइए और बस थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। और यहाँ पर थर्ड आई पर, यहाँ पर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोशिश कहने का मतलब फोर्सफुली कुछ नहीं करना है, बस आंखें बंद करो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप अपने ईस्ट को देखो, यहाँ पर एक वाइट लाइट को देखो, यहाँ पर एक ब्लू लाइट को देखो, कुछ भी देखो, मतलब यहाँ पर आपको फोकस करना है। रिलैक्स कीजिए, मन को शांत कीजिए, दिमाग को शांत कीजिए, थॉट्स को शांत कीजिए, देन सुनने की कोशिश कीजिए। ये प्रैक्टिस आपको रोज करने की ज़रूरत है। आपको आंसर्स मिल रहे हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, ड्रीम्स आपके स्पेसिफिक हो सकते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम्स का मैसेज भी है आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अगर आपको इस समय विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो ना ड्रीम्स भी मुझे याद नहीं रहते हैं, मतलब मैं रात को कहाँ होता हूँ, मतलब क्या देखा है मैंने, कुछ आपको पता चल रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, मुझे ड्रीम्स में कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है या फिर कुछ तो है इंपॉर्टेंट आ रहा है, बट सुबह होते ही जैसे उठते ही ना आप बिल्कुल क्लीन हो जाते हो, आपको कुछ याद नहीं रहता है। तो डिवाइन से रात को सोने से पहले प्रार्थना करो कि जो भी ड्रीम्स आपको दिखाए जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो आपको याद रहें, ठीक है, और आप उनसे जो है वो लाभ प्राप्त कर पाओ, गाइडेंस ले पाओ, ठीक है। ये आपको करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन ज़रूर करनी है आपको। और मैंने चक्रास की बात करी है ना, तो प्लीज़ चक्रास पर काम कीजिए, ओके। तो येस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर किसी के लिए भी इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।